गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। भाई अब लोग कह रहे हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, प्लीज़ ड्रिंक मत करो, ऐसे वीडियोस मत बनाओ, हमारा भी मन करता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, ठीक है भाई, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन और एनीवन्स कल्चर। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इंडियन कल्चर की, और मैं ऑनेस्टली कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहूँगा जो इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आज कुछ भक्ति वाली बातें करें, या एटलीस्ट कुछ इंडियन कल्चर से रिलेटेड बात करें, जिसमें हम अल्कोहल भी एक एज ए टॉपिक यूज़ कर सके। और इसीलिए हम आज बात करेंगे समुद्र मंथन के बारे में। कई लोग मुझसे पूछते हैं, इनफैक्ट ये कमेंट पे मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं कि समुद्र मंथन के दौरान कहा जाता है कि वारुणी यानी कि अल्कोहल वाइन निकली थी, तो क्या सच में ऐसा हुआ था? आज का जो वीडियो है उसमें हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करेंगे समुद्र मंथन के बारे में कि क्या सच में ऐसा हुआ था, क्या सच में ये जो कहानी है ये सच है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हम बात करेंगे कि जो अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है, क्यों पर्टिकुलरली अल्कोहल के बारे में कहा गया है समुद्र मंथन की कहानी में, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है उसका, इसके बारे में हम बात करेंगे। आई थिंक जो सबसे अमेजिंग बात है इंडियन कल्चर की, या फिर हम जैसे कह सकते हैं हिंदू कल्चर की, वो ये है कि हर एक विचारधारा का स्वागत किया जाता है। अगर हम फॉर एग्जांपल नवरात्रों की बात करें तो नॉर्थ में हम कहते हैं कि यार हम तो व्रत रखेंगे, हम प्याज भी नहीं खाएंगे, हम लहसुन भी नहीं खाएंगे। वहीं अगर हम बात करें, अगर हम ईस्ट में जाएँ तो वहाँ पर तो बलि दी जाती है, नवरात्रों के टाइम पर मीट बनाया जाता है, भगवान को भी दिया जाता है। आई एम श्योर साउथ में भी अलग कल्चर होगा, ईस्ट वेस्ट में भी अलग कल्चर होगा नवरात्रों का, एंड दैट गोज फॉर एवरीथिंग। इवन अगर हम सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, या मंदिर से मंदिर की बारे में बात करें तो उसमें भी डिफरेंस होता है, और हर एक विचारधारा का स्वागत है। दे आर ऑल वेलकम, दे आर ऑल मेक एन अम्ब्रेला विच इज़ द इंडियन कल्चर, द हिंदू कल्चर। तो इसीलिए इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आपसे बात कर रहा हूँ, वो मेरी विचारधारा है, वो मेरा ओपिनियन है। हो सकता है कि वो आपकी विचारधारा से मैच ना करे, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इट इज़ माई ओपिनियन। आई रिस्पेक्ट माई कल्चर, आई रिस्पेक्ट माई जो स्टोरीज़ हमें सुनाई गई हैं, और इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन। तो उसे उसी तरह से लीजिए, उसे पॉलिटिकल या रिलीजियस टेंजेंट में मत लेके जाइए। डोंट फील ऑफेंडेड, इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन। सो पहला क्वेश्चन कि क्या सच में ऐसा कोई समुद्र मंथन हुआ था? क्या सच में अल्कोहल वाइन निकली थी समुद्र मंथन में से, समुद्र के अंदर से? ऐसा कैसे हो सकता है? इट डजंट साउंड रियलिस्टिक, राइट? ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा, और ये क्वेश्चन हम लोग अक्सर पूछते हैं जब भी हम किसी इंडियन कल्चर या माइथोलॉजी या वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो कहानियाँ लिखी गई हैं उसके बारे में हम ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ था। आई थिंक दैट इज़ प्रॉब्ली द रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि अगर आप उस पर फोकस कर रहे हैं तो जो कहानी, जो मैसेज जो लिखा गया है वेदों में, उसके जो एसेंस से आप हट रहे हैं। वी शुड नॉट बी आस्किंग कि इफ़ इट हैपेंड और हाउ इट हैपेंड, वी शुड बी आस्किंग कि वाई इट हैपेंड। ये जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा गया है? अगर लिखी गई है कि समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से शराब निकली थी, तो क्यों लिखा हुआ है ऐसा, और क्या मतलब है उसका? आई थिंक जब हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, देन दैट इज़ प्रॉब्ली मीन्स दैट वी आर ऑन द राइट पाथ। आई नो कि मैं बहुत आउट ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ अभी तक, बट बिलीव मी, इन सब चीज़ों को अगर मैं आपको क्लियर कर दूंगा तो मेरे समझाने के लिए और आपके समझने के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो क्यों हुआ समुद्र मंथन, एंड क्या मीनिंग है इसका हमारी लाइफ में? फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दैट। और जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि क्या सिग्निफिकेंस है वारुणी का, अल्कोहल का इस समुद्र मंथन से, उस सेकंड क्वेश्चन पर हम नेचुरली आ जाएंगे। सो जब हम नॉर्मली बात करते हैं समुद्र मंथन की, अगर आप एक कोई स्केच देखेंगे या कोई पेंटिंग देखेंगे, कोई भी डिपिक्शन देखेंगे इस समुद्र मंथन की, तो आप देखेंगे कि दो टीम्स हैं। एक जो टीम है देवों की और एक टीम है असुरों की, और बीच में एक स्टोन है, एक पर्वत जैसा कुछ है जिसमें, और दोनों जो टीम है वो एक रस्सी को पकड़ के, या हम बोल सकते हैं कि एक नाग कहा जाता है कि उसे पकड़ के
कुछ कर रहे हैं। देखने में लगता है कि शायद ये एक रस्साकसी हो रही है या लड़ाई हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली देव और असुर दो ऐसी एंटिटीज हैं जो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं। देवों को हमेशा एक पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है, असुरों को एक नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। सो इट इज़ क्वाइट नेचुरल फॉर अस टू थिंक कि ये एक लड़ाई की डिपिक्शन है, एक कंपटीशन, एक रस्साकसी हो रही है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। समुद्र मंथन मीन्स चर्निंग। इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन दैट्स हैपनिंग, बट इट्स अ कोलैबोरेशन विच इज़ टेकिंग प्लेस। असुर और देव दोनों मिलकर सागर का मंथन कर रहे हैं, यानी सागर की चर्निंग कर रहे हैं। जैसे दूध में से अगर हमें मक्खन बनाना है तो हमें उस दूध की चर्निंग करनी पड़ती है, और उसके लिए हमारे दोनों हाथ यूज़ होते हैं। वैसे ही अगर हमें अपनी ज़िंदगी का मंथन करना है, चर्निंग करनी है, सो बोथ एवरी साइड नीड्स टू कम टुगेदर एंड डू इट, एंड दैट्स व्हेन यू गेट द रिजल्ट। अब इस लॉजिक को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आजकल हिंदू मुस्लिम में बहुत टेंशन है, हमेशा से चलती है वैसे तो, बट हम उसको भी इस लॉजिक को, इस जो कहानी को यूज़ कर सकते हैं। उसमें विराट कोहली की रोहित शर्मा की लड़ाई चलती रहती है, तो हम यूज़ कर सकते हैं भाई इस लॉजिक को। इनफैक्ट आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आप अपने कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट में हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई पर्सनली फील कि more than that, even before we come to that, let's use this logic, this story to ourself, to our own life as an individual। क्योंकि सबसे पहला जो मंथन होता है वो अपना खुद का होता है। हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान के की अपनी पर्सनालिटी है। नो वन इज़ परफेक्ट। किसी इंसान के बारे में आप अच्छा सोचते हो, किसी इंसान के बारे में आप बुरा सोचते हो, एंड दीज आर योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। लेकिन जब तक हम सब कुछ छोड़ के, सब कुछ एकजुट कर अपने काम में या अपने लक्ष्य में, ज़िंदगी में जो भी हम चाहते हैं उसके लिए उस पर नहीं लगते, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता। अब हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ज़्यादा हावी होने दें या नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा हावी होने दें, इस पर डिपेंड करता है कि हमें अल्टीमेटली विष मिलता है या अमृत मिलता है। लेकिन अगर आप सब कुछ जुटा के कुछ पाने में लग जाओगे ना कुछ तो ज़रूर होगा। आपका शरीर ही एक समुद्र है जिसका मंथन आप खुद को करना है। अब बात करते हैं वारुणी की, यानी कि अल्कोहल की। क्या सिग्निफिकेंस है इसका समुद्र मंथन के दौरान? एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो लोग पढ़ चुके हैं समुद्र मंथन के बारे में या जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको शायद नहीं पता होगा कि वारुणी जो है, कहते हैं कि निकली थी, विच केम इन द फॉर्म ऑफ अ गॉडेस, एक अप्सरा के रूप में निकली थी। वारुणी देवी कहा जाता है, गॉडेस ऑफ वाइन। और एक अकेली वो अप्सरा नहीं निकली थी, और भी निकली थी अप्सरा। लक्ष्मी देवी भी निकली थी, विच हु रिप्रेजेंट्स सक्सेस और धन की हम कह सकते हैं देवी होती है लक्ष्मी देवी। और भी अप्सरा निकली थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी, नॉट एट द एंड बट ड्यूरिंग द समुद्र मंथन। सो फॉर मी उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फॉर मी इट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ। यस, सक्सेस, मनी, पार्टीज, अल्कोहल, दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब हम अपना मंथन करते हैं या हम पूरी तरह से जुट के अमृत या विष की तलाश में जाते हैं, जो हमें आखिरी में मिलता है, लेकिन उस दौरान, उस मंथन के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, कुछ रिवॉर्ड्स हम कह सकते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं जो आपको और हेल्प करते हैं कि आप और जुट के मंथन करें, मोटिवेट करने के लिए। और कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स भी होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि सक्सेस, मनी एंड अल्कोहल। एंड डोंट थिंक ऑफ अल्कोहल एज जस्ट अल्कोहल। आई थिंक इस कहानी में अल्कोहल को रिप्रेजेंट करा गया है और ब्रॉडर दूसरी और डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। बट आई थिंक बिकॉज दिस चैनल इज़ एक्चुअली अबाउट अल्कोहल, वी कैन लुक एट अल्कोहल एज अ डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज सच में आज की डेट में इस दुनिया में एक अल्कोहल डिस्ट्रैक्शन बन गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कभी भी ज़िंदगी में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। येस, समटाइम्स वी नीड टू इंडल्ज विद दोज डिस्ट्रैक्शंस,
क्योंकि अगर हम अपनी एक प्लेन वन डायरेक्शनल वाली ज़िंदगी जीते रहेंगे तो ऑब्वियसली हर इंसान बोर हो जाएगा. सो येस, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन टू इंडल्ज विद दोस डिस्ट्रैक्शंस, बट डोंट लेट दोस डिस्ट्रैक्शंस बी सो सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भूल के उन डिस्ट्रैक्शंस के पीछे ही लग जाए. अल्कोहल इज़ a way to enjoy your life, is a way to relax, but it is also a way to be distracted कि हमारी ज़िंदगी में जो चल रहा है, हमारे काम में जो चल रहा है, पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है, उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आप अल्कोहल को पीते हैं, विच इज़ अगेन एज अ सेड एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि यू नीड अ ब्रेक. दिमाग को ब्रेक देने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें उस जर्नी पर वापस जाना है. डोंट मेक अल्कोहल your journey. That is not what you are here for. And believe me, you guys are very smart. आप लोगों से जब मैं बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, I feel really good because आप लोग मेरी ज़िंदगी में काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं. जो भी मैं हूँ यहाँ पे आज की डेट में सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ. I get to learn so much from you guys, but at the same time, if I can teach you guys something, वो चीज़ ये होगी कि अल्कोहल को अपनी ज़िंदगी मत बनने दीजिए. ये जो जाम है हमारे हाथ में, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है. बहुत मज़ा आता है इसे अपने हाथ में पकड़कर इसे पीने में, लेकिन ये वो अमृत नहीं है जिसकी तलाश में, जिसके लिए आप मंथन कर रहे हैं. सो डोंट लेट योर लाइफ बी कंज्यूम्ड बाय अल्कोहल और एनी अदर डिस्ट्रैक्शन फॉर दैट मैटर. सो दैट इज़ एक्चुअली द मैसेज ऑफ समुद्र मंथन. मेरे हिसाब से जो मेरी डिपिक्शन है, जैसे मैं सोचता हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल, इट इज़ अबाउट, फॉर मी इट्स अबाउट डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस. जो भी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बट एवरीथिंग, हर एक जो चीज़ निकल कर आती है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है. मैं हर चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत फिलोसॉफिकल हो जाएगा. आई नो कि वीडियो थोड़ा डीप हो गया. आजकल थोड़ा मैं डीप कॉन्वर्जेशंस में चला गया हूँ. आई डोंट नो कि क्यों, बट आई लव टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक दिस. आई डोंट नो कि ऐसा वीडियोस आप लोगों को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे. आई लव मेकिंग दिस वीडियो, आई लव राइटिंग दिस वीडियो. तो अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, बिकॉज इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन टू डू थिंग्स लाइक दिस. एंड बताइए मुझे कैसा लगा आप लोगों को, और क्या टॉपिक्स हैं ऐसे फिलोसॉफिकल या मिथोलॉजिकल जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. आप मुझे बताइए, लेट मी नो. आई ट्राई टू कवर दोस्त इन द फ्यूचर. बट ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.